सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी दोस्तों। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई सा भी एग्जाम हो और विटामिन्स का क्वेश्चन हो तो कोई भी छूटेगा नहीं, सब बना के आओगे। चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, बीपीएससी की एग्जाम हो, बीपीएससी ट्री की एग्जाम हो, टीआरई की, कोई सा भी एग्जाम हो तो विटामिन्स को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही डिटेल में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग बना लोगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले वीडियो देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, विटामिन्स विटामिन्स का जो डिस्कवर किया हुआ है, जिसने खोज किया हुआ है, वो है फंक। विटामिन्स को खोजा है किसने? फंक ने खोजा है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, अगर पहली बार आए हो तो ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी से बनाया हुआ नोट्स है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से बनाया हुआ नोट्स है। तो ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि जानते हो कि एनसीईआरटी क्या होता है ना। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो तो उसके बाद फिर आप लोगों को कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में दिया गया है, तो डिटेल में करने के बाद फिर आपको दूसरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो विटामिन्स डिस्कवर्ड बाय फंक, फंक के द्वारा डिस्कवर किया गया है। और विटामिन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? एफ जी हॉपकिंस ने दी थी। ठीक है, अब विटामिन्स का कार्य क्या होता है? विटामिन्स शरीर में उपापचयी नियंत्रक यानी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है। विटामिन्स का अलग अलग काम है, विटामिन ए का अलग काम है, बी का अलग काम है, सी का अलग काम है, विटामिन डी का अलग काम है। तो हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है कि कौन सा किसका काम क्या है और किसके कमी से कौन सा रोग होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स दो टाइप के होते हैं। विटामिन्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट, देखिए टाइप्स इसलिए बांटे जाते हैं ना कि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अब एक ही बार में सब कुछ बढ़ा दूंगा, बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन्स के टू टाइप्स हैं। पहला है जो जल में घुलनशील होता है, दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। और दैट वन विच डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, और दूसरा होता है जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो ऐसे दो विटामिन्स को बांटा गया है अलग अलग। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो पीसीबी, पीसीबी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऐसे इसको याद रखेंगे ट्रिक से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पीसीबी जो विटामिन है वो जल में घुल जाते हैं, और जल में जो नहीं घुलते हैं वो है के ई डी ए, कीड़ा। अच्छा, इसको एक ट्रिक से समझिएगा कि कीड़ा मान लीजिए जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो कभी घुल सकता है? नहीं घुल सकता है, तो ये भी नहीं घुलेगा। तो इस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे। देखिए, जो शरीर जो जल में घुल जाता है वो क्या हो जाता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए मान के चलिए कि आप विटामिन पी ले लिए, चाहे विटामिन सी ले लिए आप, और पानी पी लिए, तो पानी में ये चीज़ घुल गया और आपके मूत्र के माध्यम से बाहर निकल गया। अब जब शरीर में जो चीज़ जम जाता है, याद रखिएगा वो क्या हो जाता है? हार्मफुल होता है। और जो शरीर में नहीं जमता है, जो नहीं स्टोर होता है, वो हार्मलेस होता है, यानी आपके शरीर में कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। समझ गया? तो विटामिन पी, विटामिन सी और विटामिन बी, ये तीनों क्या है? हार्मलेस है, हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा में के हो जाए, ई हो जाए, डी हो जाए या ए हो जाए, कोई सा भी एक हो जाए, वो हमारे शरीर में जम जाता है, स्टोर हो जाता है और हार्मफुल होता है। समझ गए? अब पढ़ते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है रेटिनॉल। याद रखेंगे, विटामिन ए का रेटिनॉल। अब इसको ट्रिक से समझते हैं। देखिए, विटामिन ए, कोई भी चीज़ अगर ए ग्रेड का है ना, उसका रेट हाई होता है। उसका रेट हाई होता है कि नहीं होता है? कोई भी आप सामान खरीदने जाओ और वो एकदम A1 रहे,
ठीक है, तो उसका रेट एकदम हाई रहेगा। कैसे? मान लो कि कोई एक सामान है जो उतना अच्छा नहीं है और एक दूसरा सामान है जो जिसका रेटिंग ए है, तो कहेंगे कि भाई इसका रेट थोड़ा सा हाई है इस वाले से। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि विटामिन ए जो है सबसे उत्तम है। उत्तम ऐसा नहीं है, कोई भी उत्तम नहीं है और कोई भी खराब नहीं है, बस हम आपको ट्रिक से याद करवा रहे हैं कि जो विटामिन ए है वो वो क्या है, उसका रेट हाई है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी या फिर जीरोथैल्मिया। रतौंधी क्या होता है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बूढ़े होने पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को ना अंधेरा में दिखना बंद हो जाता है। एक्चुअली अंधेरा में नहीं, थोड़ा सा शाम ही होगा ना कि उसको दिखना बंद हो जाता है। समझ गया? तो उसको कहते हैं रतौंधी या जीरोथैल्मिया। अच्छा, जीरोथैल्मिया कैसे याद रखेंगे? जिसको शाम होते होते जीरो दिखने लगे, यानी कुछ भी नहीं दिखे, यानी कि जीरोथैल्मिया हो गया है। समझ गया? अब स्रोत क्या है, देखिए कौन कौन से फूड हम लोग खाते हैं तो विटामिन ए मिलता है। तो गाजर हो गया, सेब हो गया, मछली हो गया, आम हो गया, ये सब विटामिन ए वाले फ्रूट्स हैं और फूड हैं। विटामिन ए इसमें ज़्यादा रहता है, आराम से खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो गाजर में रहता है। ठीक है, कभी आँख वाँख खराब हो जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई आप लोग गाजर खा लीजिए। विटामिन ए होता है ना लीवर में मौजूद होता है, या समझ लीजिए कि स्टोर होता है। जो विटामिन ए है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन सिंथेसिस करता है, उसके बाद विटामिन ए बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन। विटामिन कैसे बनता है? विटामिन ए बीटा कैरोटीन के सिंथेसिस के कारण बनता है। समझ गया? विटामिन ए लीवर में संचय होता है। विटामिन ए स्टोर्स इन लीवर। समझ गया? तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विटामिन ए कहाँ पे संचय होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, रतौंधी बताया मैंने आप लोगों को। जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया का मतलब क्या है? जीरो जो दिखे, कुछ नहीं दिखे, जिसको जीरो दिखे उसको विटामिन ए की कमी है। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, विटामिन ए की कमी से आंख का रोग होता है, पता है आप लोगों को। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंख का रोग होता है, जिसे कहते हैं ऑप्टोमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। आंख का कौन कौन सा पार्ट होता है? देखिए, कॉन्जेक्टिवा, कर्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। कॉन्जेक्टिवा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। अच्छा, इसको देखिए ट्रिक से बताते हैं आप लोगों को। ट्रिक इसका समझिए, देखिए सिप्ला एक कंपनी है जो दवा बनाती है। सी से कर्निया, आई से इरीज, पी से पुपिल्स, एल से लेंस। समझ गया? थोड़ा सा आंख के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। कोई भी इमेज हमारे मस्तिष्क में 1/20 सेकंड तक ही रहता है। मान लीजिए कोई आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, और देख के अचानक से आंख बंद कर लीजिए तो आपके दिमाग में थोड़ा सा रहता है वो इमेज। आंख में 4 परतें होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के खराब होने से कौन सी बीमारी होती है? ग्लूकोमा होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फैक्ट्स वाला बनाया गया है। देखिए जैसे कि एनसीईआरटी में हर एक लाइन में आपका फैक्ट्स होते हैं ना, वैसे ही एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो हर एक चीज आपको ध्यान से समझना होगा इसमें। समझ गए भाई? तो देखिए, रेटिना, ठीक है, आंख के बारे में है। तो आंख में ना 2 टाइप के अंग होते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला होता है रोड और दूसरा होता है कोन। रोड के आकार का होता है रॉड, उसको कहते हैं रॉड, और दूसरा कोन। रॉड के बारे में समझते हैं। देखिए, जो रॉड है ना वो रोडोप्सिन सेल से बना हुआ होता है। इसकी खास बात यह होती है कि यह डीम लाइट में देखने में सहायक होता है। ठीक है, और विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो समझ लीजिए कि रॉड पे प्रभाव पड़ता है। आप विटामिन ए कम खा रहे हैं, विटामिन ए कम खा रहे हैं आप, तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? रोडोप्सिन। ठीक है, तो रोडोप्सिन क्या है? अच्छा देखिए, अब इसको ट्रिक से समझते हैं। टॉर्च देखे हैं कभी? टॉर्च, टॉर्च ऐसा होता है, ठीक है, और मुंह पे थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होता है ना? अच्छा,
ये देखिए, अगर मान लीजिए कि इतना दूर इसको हटा देते हैं, मान लीजिए इसको हटा दिए इतना दूर, तो ये क्या बन गया, एक रॉड बन गया ना। अच्छा, रॉड का काम क्या होता है, अंधेरे में देखने में सहायक होता है, और टॉर्च का काम क्या होता है, अंधेरे में देखने में सहायक होता है। तो टॉर्च का जो पिछला हिस्सा होता है रॉड के जैसा होता है, तो उसे याद रखेंगे कि रॉड क्या होता है, अंधेरे में देखने में सहायक होता है। और देखिए दूसरा चीज है कोन। कोन भी एक हमारे शरीर में एक अंग है, वो कोडप्सिन सेल से बना हुआ होता है, आंख में होता है। और इसका काम क्या होता है, कलर को आइडेंटिफाई करता है, ये कौन सा कलर है। हम लोगों का जो आंख है वो कलर, इसी के वजह से हम लोग देख पाते हैं, नहीं तो पता चलेगा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, देखिए मान के चलिए किसी का ना कोडप्सिन सेल खराब हो गया है, नहीं दिख रहा है उसको अच्छे से, तो समझ लीजिए कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। यानी कि लाल को हरा बताएगा, हरा को पीला बताएगा, पीला को नीला बताएगा, नीला को सफेद बताएगा। और ये जो बीमारी होता है ना भाई, ये कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है। मान लीजिए आपको हुआ है, तो आपसे आपके बच्चे को चला जाएगा, आपके बच्चे से फिर उसके बच्चे में चला जाएगा। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, याद रखिएगा। रेड और ग्रीन नहीं दिखता है, याद रखिएगा, रेड और ग्रीन नहीं दिखता है, जिसका कोडोप्सिन सेल खराब है या फिर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं भाई। जीरोथेल्मिया के लक्षण क्या होते हैं, रतौंधी के लक्षण क्या होते हैं। इसमें कॉर्निया क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, यानी कॉर्निया के आर पार नहीं देख सकते हैं। अब जब आर पार ही देख नहीं सकते हैं तो फिर कैसे आपको दिखेगा, उसको क्या कहते हैं, अंधापन कहते हैं, डिस। ठीक है। अब देखिए, विटामिन ए का केवल उतना ही काम नहीं है, विटामिन ए का और भी काम है। इसको कहते हैं एंटी इन्फेक्शन या गैर संक्रमण विटामिन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम पूछ ही लेता है ये सब। ठीक है। संक्रमण होने से रोकता है, हमारे शरीर में जो संक्रमण होता है उसको रोकता है। दूसरा क्या है, त्वचा की झुर्रियों को कम करता है। ठीक है। कहते हैं ना कि सेव खाओगे तो क्या होगा, त्वचा का जो झुर्री है ना वो कम होगा। रतौंधी, इससे रतौंधी रतौंधी नहीं होता है। ठीक है। तो आँख में सहायक होता है, अच्छे दिखने में सहायक होता है विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं, बताया है ना आपको ट्रिक, कि जो भी ए ग्रेड का चीज़ होगा उसका रेट हाई होता है। बीटा कैरोटीन कैरोटीन से बनता है। ठीक है। अब है विटामिन बी। विटामिन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 ऐसे आता है। तो विटामिन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स से बनता है, इसको कहते हैं थाइनिन। विटामिन बी का जो केमिकल नाम है वो है थाइनिन। और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। तो विटामिन बी का जो केमिकल नाम है क्या है, थाइनिन, और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, डिजीज होता है हमारे शरीर में। विटामिन बी कौन कौन से फलों में या सब्जी में या खाद्य पदार्थ में मिलते हैं, तो काजू में, सब्जी में, फल में, अनाज में, दूध में विटामिन बी मिल जाता है। कार्य क्या है, तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि विटामिन खा लिए तो पेट भर गया या एनर्जी दे दिया। ना एनर्जी देता है, ना पेट भरता है, ना वृद्धि विकास में सहायक है। इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। विटामिन बी मसल्स एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, या तेजी से वजन कम होने लगता है। विटामिन बी अगर कम हो गया शरीर में तो वजन आपका कम होने लगेगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल के धोने से भाई विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ठीक है। यानी कि आप चाहते हो कि विटामिन बी नष्ट ना हो चावल में, तो उसको कम धोइए, एक ही बार धोइए। ठीक है। ज़्यादा धोइएगा तो विटामिन ए सब बह जाएगा उसका। समझ गया। या फिर चावल को पॉलिश पॉलिश भी कराइएगा तो क्या होगा, विटामिन बी खत्म। तो मत पॉलिश करवाइए, ना ही उसको धोइए ज़्यादा। अब है विटामिन B2। विटामिन B1 था वो, और ये है विटामिन B2। विटामिन B2 को विटामिन जी भी कहते हैं, जी। यानी कि समझ लीजिए कि कोई बिट्टू नाम का लड़का है, उसको हम लोग कहते हैं बिट्टू जी। उसका सरकारी नौकरी हो गया है तो इज्जत तो देना पड़ेगा ना भाई। इज्जत देना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, बिट्टू जी कहाँ हैं, आइए बिट्टू जी।
यानी कि विटामिन बी को हम लोग विटामिन जी भी कहते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं हम लोग, केमिकल नेम है इसका। और विटामिन बी2 की कमी से होता है किलोसिस। विटामिन बी2, अच्छा बी2 नाम का जो लड़का है वो इतना वजन उसका कम है कि गोदी में उठा लेते हैं और किलो से तौल देते हैं उसका। विटामिन बी2 को क्या कर देते हैं, किलो से तौल देते हैं। तो भाई उसको कौन सी बीमारी है, किलोसिस की बीमारी है। और विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है, तो राइबोफ्लाविन। मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि याद हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। दिसंबर लास्ट तक फॉर्म भराएगा, जनवरी तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी ऐसे रखिए कि एग्ज़ाम निकल जाए। इस बार दिमाग में ये रखिए कि एग्ज़ाम तो हमको निकाल ही लेना है, मेरे से एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। यह चाइल्ड के ग्रोथ में मदद करता है, विटामिन बी2 चाइल्ड के ग्रोथ में मदद करता है। कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस होता है। यह सनलाइट को देखने में सहायक होता है। विटामिन बी2 रहेगा तो सनलाइट में आप आराम से देख लीजिएगा, नहीं तो आंख में हल्का हल्का दर्द होने लगेगा। समझ गया। अब विटामिन बी3, विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। समझ गए। और इसकी कमी से होता है प्लेगरा। विटामिन बी3 की कमी से हो जाता है प्लेगरा। और विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन या फिर निकोटिनामाइड, ठीक है। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेगरा, याद रखिएगा। अब है विटामिन बी5। विटामिन बी5 को कहते हैं पेंटोनिक एसिड। केमिकल नेम है इसका पेंटोनिक एसिड, इसको पेंटोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और विटामिन बी5 की कमी से होता है पैरालाइसिस। पैरालाइसिस आप लोग समझते होंगे, भली भांति समझते होंगे कि क्या है पैरालाइसिस। पैरालाइसिस क्या होता है कि शरीर का कोई ऐसा अंग होता है जो काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग कहते हैं कि पैरालाइसिस हो गया है, उतना दूर पैरालाइज्ड हो गया है। तो इसका एक कारण ये भी है कि विटामिन बी5 की कमी हो जाती है, ठीक है। अब है ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित करता है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम लोग फैट ज़्यादा लेते हैं, सुपर सैचुरेटेड फैट लेते हैं, तो क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। तो ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्लड हमारा फैटी हो जाता है। जब ब्लड फैटी हो जाता है तो ये नस है, नस में ना फैट, ब्लड के साथ फैट मिल जाता है, तो ब्लड क्या होता है, बहुत ही थिक हो जाता है, बहुत ही मोटा हो जाता है। इसकी वजह से वो यहाँ पे आके उसको फ्लो करना चाहिए लेकिन वहाँ पे आके जाम हो जाता है। अब जब ब्लड जाम हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, और जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा वहाँ पे पैरालाइसिस आदमी होगा। समझ गया। तो ये ब्लड में क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, हर एक एग्जाम में पूछ लेता है ये सब। एटीपी क्या है, एडिनोसिन थाइफॉस्फेट, एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ये तो हम लोग पढ़े थे, तो ये फुल फॉर्म है, एग्जाम में आता है, याद कर लीजिएगा इसको। अब है विटामिन बी6। विटामिन बी6 को कहते हैं पैराडॉक्सिन, केमिकल नाम है पैराडॉक्सिन, है ना। और विटामिन बी6 की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया क्या है, खून की कमी। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं एनीमिया। एक और चीज है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो एनीमिया और ल्यूकेमिया लगभग एक जैसा साउंड मैच करता है, तो याद रखिएगा। एनीमिया, जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया कहते हैं, और जब ब्लड कैंसर होता है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन, ये आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। और अरक्तता यानी शरीर में रक्त की कमी। विटामिन बी7, बी7 को विटामिन एच भी कहते हैं, और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, ठीक है। तो बायोटीन कहते हैं, और इसकी कमी से होता है डर्मिस। विटामिन बी7 की कमी से होता है डर्मिस। केमिकल नेम है बायोटीन, और डिजीज डर्मिस, बालों का झड़ना, ठीक है। तो जिसके बाल झड़ते हैं समझ लीजिए कि उनको विटामिन
B7 की कमी है। ठीक है, विटामिन B7 की कमी है। याद रखिएगा, विटामिन जी किसका नाम है? B2G का, है ना? B2 का नाम है जी, और B7 का नाम है विटामिन एच। ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे को मिला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि विटामिन जो एच होता है वो B7 को ही कहते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कहीं मिलेगा ही नहीं वो चीज़। तो वो सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस वीडियो में। तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद एक काम कीजिएगा, जाके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइएगा, तभी पता चलेगा कि आपका ये जो पढ़ा हुआ है बन रहा है कि नहीं आपसे। ठीक है, तो केमिकल नेम क्या होता है? बायोटीन होता है। और डिजीज़ क्या होता है? डर्मिस, यानी कि बालों का झड़ना। इससे बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाता है। अगर इसके कमी से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों के बाल झड़ते हैं वो विटामिन B7 का सेवन करें, तो बाल हो सकता है झड़ना बंद हो जाए। अब है विटामिन B9। B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, और विटामिन B9 और B7, विटामिन B9 और B7 का सेम काम होता है, एनीमिया। ठीक है, इसकी कमी से होता है एनीमिया। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का काम क्या है? तो आरबीसी के निर्माण में मदद करना, और इसके कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया क्या है? ब्लड की कमी शरीर में। अब है विटामिन B12। इसका बहुत ही बड़ा नाम है, और ये क्वेश्चन में आया था, ये क्वेश्चन आया था इस बार टीआरई 3.0। ठीक है, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। एक्चुअली B2 का आया था राइबोफ्लाविन, इस बार आया था। देखिए, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटर है कि आप लोग सब टॉपिक को क्लियर रखिए। ठीक है, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से होता है ल्यूकेमिया। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ब्लड कैंसर कहते हैं इसको, ल्यूकेमिया। साइनोकोबालामिन। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 से ब्लड कैंसर का रोग का इलाज होता है। समझ गए? ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया भी कहते हैं। दूध में विटामिन सी एवं आयरन नहीं पाया जाता है। विटामिन सी समझ लीजिए खट्टे चीज़ों में मिलता है, और दूध में खट्टा चीज़ डालेंगे तो दूध फट जाता है। तो क्या लगता है कि विटामिन सी दूध में मिलेगा? दूध में दो ही ऐसा विटामिन है जो नहीं मिलता है, विटामिन सी और विटामिन आयरन। आयरन नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, विटामिन ए क्लियर हो गया, विटामिन बी क्लियर हो गया। बी में 1, 2, 3, 5, 7, 9, और B11, B12 था, साइनोकोबालामिन। अब है सी। अब है विटामिन सी। विटामिन सी को कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी से होता है स्कर्वी रोग। केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी मिलता है वो है आंवला। आंवला में मिलता है विटामिन सी। नारंगी, खट्टे फल, टमाटर, हरी मिर्च। ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन आंवला में मिलता है। एक और बात बताएं, इंसान के मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, ये फैक्ट समझिए इसको। आदमी क्या करता है? विटामिन सी खाता है, और विटामिन सी क्या हो जाता है? जल में घुल जाता है। अच्छा, जल में घुल जाता है तो शरीर से जल निकलता है, तो जहाँ से जल निकलेगा वहाँ से विटामिन सी निकल गया। तो आप किसी को कह सकते हैं कि अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आप उसको विटामिन सी दे सकते हैं मूत्र के माध्यम से। ठीक है, ये ऐसे ही बोल रहे थे आपको, किसी को दे मत दीजिएगा। तो विटामिन सी मूत्र में पाया जाता है। ये मसूड़ों को मजबूत करता है। देखिए, कभी कभी होता है ना, मसूड़े फूल जाते हैं और दर्द होने लगता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो साइन है ना बॉडी का, वो कह रहा है कि आपको विटामिन सी चाहिए। सब्जी धोने से विटामिन सी निकल जाता है, याद रखिएगा। चावल धोने से विटामिन B2 निकल जा रहा था, चावल धोने से विटामिन बी निकल रहा था, और सब्जी धोने से विटामिन सी निकल जा रहा है। चावल धोने से कौन सा विटामिन निकल रहा था भाई? देखिए,
चावल धोने से विटामिन बी निकल रहा था, लेकिन सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल रहा है। समझ रहे हैं? यह मसूरों को मजबूत बनाता है, सब्जी धोने से विटामिन सी निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी को जोड़ने वाला विटामिन भी कहते हैं। क्यों? यह कोलाइजन एवं इलास्टिन का निर्माण करता है। ठीक है। कोलाइजन क्या है? मांस का हड्डी से जुड़े रहना, कोलाइजन। और इलास्टिन त्वचा के खींचने पे वापस आ जाना। त्वचा को खींचा जाता है तो वापस वो अपने पास पहुंच जाता है। किसके कारण? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी हो जाता है। विटामिन सी अगर कमी हो गया तो जल्दी घाव नहीं भरते हैं। बहुत सारा ऐसा लोग होता है ना जो तुरंत घाव लगा उसको और तुरंत वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ना वही चीज होने में समय लगता है। तो पता है क्यों? यही कारण है, विटामिन सी की कमी होती है उनके शरीर में। कौन सा रोग होता है विटामिन सी में? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आंवला में कसैलापन क्या कहते हैं? टेनिंग की वजह से होता है। देखिए ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पपीता का पीला रंग कैरोटीनोजेनेथिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, हरी मिर्च का हरी मिर्च का रंग क्या होता है? कैप्सिसिन। और हरी मिर्च का तीखापन अलग है और उसका रंग अलग है। हरी मिर्च का जो तीखापन है वो है कैप्सिसिन की वजह से। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। रंग जो है कैप्सिथिन और तीखापन कैप्सिसिन। जब आदमी को तीखा लगता है तो आदमी सुसवाने लगता है ना, बहुत तीता लग गया, ऐसे करता है। तो कैप्सिसिन याद रखिएगा। मिर्च का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन होता है। तो लाल कलर का जो मिर्च होता है, एक हरा मिर्च होता है। अच्छा, बोन से जो बोन होता है ना, जुड़ा होता है, उसको कहते हैं लिगामेंट। याद रखिएगा, बोन से जो कनेक्शन होता है हमारे शरीर में, कैसे एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा हुआ होता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। वो कोलाइजन के कारण होता है। और बोन का जो मसल से जुड़ाव होता है उसको कहते हैं इलास्टिन। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे? देखिए, बोन का बोन से जो कनेक्शन है वो लिगामेंट, इसको छोड़िए। बोन का जो मसल से है वो इलास्टिन। इलास्टिन क्या होता है? कोई चीज को खींचो तो अपने जगह पे वापस आ जाता है। कैसे? रबर को देखिए, रबर को क्या कहते हैं? इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक का मतलब कोई भी चीज को खींचो तो अपने जगह पे चला गया। अब देखिए, मेन सेक्सुअल हार्मोन, हमारे शरीर में जो मेल होते हैं उनका जो सेक्सुअल हार्मोन है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और वही फीमेल में सेक्सुअल हार्मोन जो होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोजिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में होता है एस्ट्रोजिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। सेक्सुअल हार्मोन है। देखिए, जो भी जानकारी मुझे अधिक लगी, जो भी जानकारी मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा ना, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में, विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा रोग? उसको कहते हैं रिकेट्स, है ना, या फिर ऑस्ट्रियोमलेसिस। देखिए, जहां पे ऑस्ट्रियोसाइट, ऑस्ट्रियोमलेसिस, ऑस्ट्रियो टाइप का कुछ भी लग गया तो समझ लीजिए कि वो क्या है, हड्डी के मामले में। या फिर ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो यानी हड्डी के डॉक्टर, ऑस्ट्रियो, ऑर्थो, ये सब। अच्छा, रिकेट्स क्या है? रिकेट्स बीमारी है और इसका जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। और देखिए, विटामिन डी के बाद क्या होता है? ई होता है ना, तो ई में कुछ नहीं करना है, इसको कैल्सी को कर दो टोको, तो हो गया टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। एकदम भाई भाई लग रहा है ना दोनों। फिलहाल विटामिन डी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो केमिकल नेम है भाई इसका कैल्सीफेरॉल। इसको किसने खोजा था? तो मैककुलम ने खोजा था। ठीक है, कैल्सीफेरॉल को किसने खोजा था? तो मैककुलम ने। सबसे ज्यादा क्या होता है? स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और कौन सा सूर्य का? ऐसा नहीं कि 12 बजे दोपहरिया में नंगे होकर छत पे लेट गए तो कह रहे विटामिन डी ले रहे हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुबह के टाइम में ना जो लाल किरण पड़ता है बॉडी पे, विटामिन डी वो देता है। बाकी है लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पे मिलता है। तो देखिए, विटामिन, सूर्य का जो प्रकाश होता है, मिल्क होता है, फिश ऑयल होता है, इसमें विटामिन डी मिलते हैं। ठीक है। इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। सनसाइन विटामिन क्यों कहते हैं पता ही है आपको? क्योंकि सूरज से मिलता है तो सनसाइन। यह एक ऐसा विटामिन है जिसका प्रयोग हार्मोन की तरह भी किया जाता है। ये एक नई बात है भाई, कि विटामिन को हार्मोन की तरह प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, यह कैल्शियम एंड फॉस्फोरस
अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम के और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। कैल्शियम एंड फास्फोरस हड्डियों में पाई जाती है। देखिए, किसी का हड्डी कमजोर हो गया तो उसको कैल्शियम का गोली दिया जाता है, फास्फोरस का दिया जाता है, समझ लीजिए। विटामिन डी हड्डी के लिए बढ़िया होता है। इसके कमी से होने वाले रोग, पहला रोग तो होता है रिकेट्स, जो बच्चों में होता है, और एक होता है ऑस्ट्रियोमोलेसिस। ऑस्ट्रियोमोलेसिस एडल्ट में होता है। यहाँ पे देखिए ट्रिक से ऐसे समझ सकते हैं हम लोग इसको। रिकेट्स छोटा नाम है और बच्चे छोटे होते हैं, और बड़े जो हो जाते हैं उसके लिए बड़ा बीमारी, क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रियोमोलेसिस। बड़े लोगों में होता है, तो छोटे के लिए छोटा बीमारी, बड़े के लिए बड़ा बीमारी, दोनों क्या है? हड्डी का ही बीमारी है। अब देखते हैं कि विटामिन जो डी है वो हार्मोन की तरह कैसे प्रयोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाता है, ठीक है। एवं विटामिन डी की वृद्धि से टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ जाता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी क्या है? ये सभी ये सभी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? तो सेक्सुअल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन है मेल का, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल का है। और भी हार्मोन है, लेकिन फिलहाल यही समझिए आप, ठीक है। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, तो उसका अलग काम है। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थिति मुद्रता, एक रोग है जिसकी जांच बीएमडी के द्वारा होती है। बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्ट्रियोपोरोसिस, देखिए ऑस्ट्रियोमोलेसिस था, ऑस्ट्रियोसाइट था, ऑस्ट्रियोपोरोसिस है। तो जहां पे ऑस्ट्रियो टाइप का नाम आ गया ना, समझ लीजिए कि वो क्या है? वो है हड्डी की बीमारी, समझ गए। तो ऑस्ट्रियोपोरोसिस, देखिए जाइएगा ना जहाँ पे जांच वांच होता है, वहाँ पे कहिएगा कि हमको बीएमडी टेस्ट कराना है, तो समझ लेगा कि भाई इसको हड्डी उड्डी का दिक्कत हो गया है लगता है। बोन मिनरल डेंसिटी उसको कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने टिक भी लगाया हुआ है इंपॉर्टेंट वाला। साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं। कौन से विटामिन को साइलेंट किलर डिजीज कहते हैं? तो विटामिन डी। विटामिन डी को साइलेंट किलर डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि पता चलेगा कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है, कि एकदम सब सही सही चल रहे हैं, चलते चलते मर गए। साइलेंट किलर, किसी को कुछ पता नहीं, मर गया। विटामिन डी लीवर में स्टोर होता है। जो भी स्टोर होता है वो हार्मफुल विटामिन है, याद रखिएगा। के ई डी ए, यहाँ पे डी आ रहा है ना, कीड़ा में डी आ रहा है, तो डी क्या है? हार्मफुल है। विटामिन डी लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए भी लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए ऑल्सो स्टोर इन लीवर। ऑस्ट्रियोपोरोसिस विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अब है विटामिन ई। विटामिन ई, जो लोग सुंदर लोग होते हैं या जो अपने सुंदरता पे ध्यान देते हैं, उनसे पूछिए विटामिन ई के बारे में, वो बहुत अच्छा से बताएंगे आपको। क्यों भाई? क्योंकि इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। देखिए ब्यूटी विटामिन वाले लोग तो बता ही देंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे एंटी फर्टिलिटी विटामिन। देखिए विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल। दोनों भाई भाई लग रहा है, डी के बाद ई आ गया। डी को कहेंगे टोको और ई को कहेंगे कैल्सी, सॉरी डी को कहेंगे कैल्सी। कैल्सीफेरोल क्यों कहते हैं? देखिए कैल्शियम से बना है कैल्सीफेरोल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए कैल्शियम किस में होता है? हड्डी में होता है। तो हड्डी के लिए कौन सा विटामिन बढ़िया है? तो भाई विटामिन डी बढ़िया है ना। तो विटामिन डी बढ़िया है, तो विटामिन डी क्या है? कैल्शियम के लिए है, कैल्सीफेरोल है। और विटामिन ई है टोकोफेरोल। जो लड़का या लड़की सुंदर होता है उसको सब कोई टोकता है, अरे वाह तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। तो ऐसे समझ लीजिएगा, याद रहेगा कि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सी। कैल्सी से कैल्शियम बन गया, टोको से टोकने वाला बन गया। किसको कौन टोकेगा भाई? जो सुंदर रहेगा। तो नपुंसकता, देखिए इसके कमी से नपुंसकता भी होती है। अरे नपुंसक हो जाता है आदमी, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं इसको, एंटी फर्टिलिटी विटामिन।
केमिकल नेम है इसका टोकोफेरॉल। स्रोत क्या है भाई? राइस, वीट, मिल्क, फिश ऑयल, ग्राउंड नट, इसमें विटामिन ई भर भर के मिलता है। स्किन के ग्लो करने में मदद करता है। देखिए ब्यूटी वाले लोगों के लिए आ गया स्पेशल ना, एक टैबलेट होता है, हरे कलर का टैबलेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एवियन, एवियन कहते हैं, EVION, एवियन कैप्सूल हरे रंग का होता है, विटामिन ई से भरपूर। तो बहुत सारे लोग उसका सेवन भी करते हैं कि हमारा जो स्किन है अच्छा रहे, स्किन ग्लो करने में मदद करता है। ठीक है। विटामिन ई की कमी से पुरुष में नपुंसकता और स्त्री में बांझपन होता है, बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो ये चीज़ होता है। विटामिन, इसे एंटी फर्टिलिटी भी विटामिन कहते हैं। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? उपज, फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी। तो इसको यूज़ किया जाता है जो ग्रो करे बच्चे को। ठीक है। हड्डियों में सेल होता है ऑस्ट्रियोसाइट। हड्डी में कौन सा सेल होता है? तो ऑस्ट्रियोसाइट होता है। हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी। मैंने बताया ना आप लोगों को, ऑस्ट्रियो टाइप का कुछ भी आ गया तो समझ लीजिए कि वो हड्डी से रिलेटेड है। समझ गए? अब है विटामिन के, द फाइनल विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन कहते हैं, इसका जो केमिकल नाम है फाइलोक्विनिन। और विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया को कहते हैं रॉयल डिजीज। क्या करता है? हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है ये। और ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि वंशानुगत होता है। स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, कॉफी। कॉफी में ज़्यादा मिलता है, पत्ता गोभी में ज़्यादा मिलता है। कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अच्छा, रक्त का थक्का मतलब समझ में आ रहा है? मान के चलिए कि आपका हाथ है, चलिए हाथ बना दिए, यहाँ पे चोट लग गया, खून निकलने लगा, थोड़ी देर तक उसको ना हम लोग क्या करते हैं, दबा के रख देते हैं उंगली से, तो क्या हो जाता है? उतना दूर जम जाता है खून। तो जम जाता है यानी कि रक्त का थक्का बन गया, जम गया। और जम्बे नहीं करेगा तो हमेशा खून निकलते रहेगा, तो ये तो गड़बड़ है ना भाई। यही खून नहीं निकले, खून बंद हो जाए, तो उसी को करने में रोकता है। समझ गए बात को? रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग, शरीर में कोई अंग कट जाने पर रक्त का जमना ही रक्त का थक्का है। समझ गए बात को? इसकी कमी से क्या होता है? हीमोफीलिया होता है, डिजीज होता है, जेनेटिक होता है, इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। पहले ना राजा महाराजा लोगों को ये चीज हो जाता था और वैसे ही वो मर जाते थे, तो इसलिए उसको रॉयल डिजीज कहते थे। फाइलोक्विनिन, नो ब्लड क्लॉटिंग। फाइलोक्विनिन में क्या होता है? नो ब्लड क्लॉटिंग, हीमोफीलिया, जेनेटिक डिजीज और रॉयल डिजीज। इतना समझ गया? अब है विटामिन पी। विटामिन पी को कहते हैं हेस्पेराडीन। अच्छा, विटामिन पी में पी आया ना यहाँ पे देखिए, तो ऐसा कोई विटामिन जिसमें पी आता है तो वो है हेस्पेराडीन और विटामिन पी। सिंपल सा बात है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जो सेल है उसमें रक्त का प्रवाह कम हो जाता है हेस्पेराडीन की कमी से, विटामिन पी की कमी से। समझ गया? तो भाई ये था आज का विटामिन का। आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से देखा है तो आप लोग मुझे ये बताइए कि विटामिन एच और विटामिन जी किसे कहते हैं? ठीक है। रतौंधी, 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। रतौंधी किसके कमी की वजह से होता है? और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? कितना हुआ? 1 2 3 4। और बताइए, विटामिन, हड्डी से, हड्डी जब जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? और हड्डी से जब मांस जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? समझ गए? मुझे लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग आंसर कमेंट में मुझे दे सकते हैं। और एक काम ज़रूर कीजिएगा, जाके जैसे ही ये पढ़ लिए आप, वैसे ही जाके आप क्या कीजिएगा ना कि इस पे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, OBJECTIVE, इस पे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ही बनाइएगा जाके। और देखिए क्वेश्चन बनेगा तो बहुत मज़ा आएगा। आप हमको बताइएगा कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आऊँगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि
जियोग्राफी का स्टार्ट हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और उसके बाद अभी बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है। ये कंप्लीट मैं बायोलॉजी पढ़ा दूंगा आप लोगों को पूरा, कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा बायोलॉजी में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। आप लोगों का मोटिवेशन भी तो चाहिए ना मुझे। आप लोगों से मुझे मिलता है मोटिवेशन, आप लोग मुझे कमेंट करते हो या फिर लाइक करते हो और कहते हो कि भाई ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बढ़िया है। तो अच्छा लगे तो कहिए कि भाई अच्छा है, दिल खोल के कहिए। अच्छा नहीं लगे तो कहिए कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।